दुनिया के हर कोने में कुछ राज, कुछ कहानियां छुपी होती है। ऐसी कहानियां जो समझ के बाहर होती है। और हम आए हैं अन सीक्रेट्स को अनकवर करने, अन पाथ्स पार चलने, जहां से लोग वापस तो आते हैं, लेकिन कहते हैं अंधेरा उनके साथ चिपक कर आता है। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक ब्रांड न्यू हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 78 में। स्वागत है डायनामिक डार्क के सीजन 2 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 टेरिफाइंग हॉन्टेड स्टोरीज, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डर का परफेक्ट ब्लेंड। नई कहानियां, नया सस्पेंस और नया दार। पिछले एपिसोड 77 में हमने इंडियन हॉरर स्टोरीज एक्सप्लोर की थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 78। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 हॉन्टेड स्टोरीज। सबसे पहली कहानी उल्टे पांव के निशान। आज की दूसरी कहानी मंदिर की घंटी। आज की आखिरी कहानी शमशान का रास्ता। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करने दो। अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो ताकि एकदम सिनेमैटिक और हॉरर एक्सपीरियंस आए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक डार्क पार ही मिलेगा। अब चलो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, उल्टे पांव के निशान। गांव की एक पतली सी गली में हर सुबह एक हाई चीज लॉगऑन को रोक लेती थी। जमीन पर गीले पांव के निशान, आंगन में बिल्कुल साफ, जैसे कोई रात भर वही खड़ा रहा हो। अजीब बात ये थी कि उस रात बारिश हुई ही नहीं थी। ना आसमां में बादल थे, ना हवा में नामी। फिर भी मिट्टी गीली थी। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। गांव में मिट्टी, पानी, ये सब आम बात होती है। पर जब रोज सुबह वही निशान, वही जगह मिलने लगे, तब लोग रुककर देखने लगे। किसी ने कहा शायद कोई रात को निकलता होगा। किसी ने हंसकर टाल दिया, जानवर होंगे। लेकिन जानवर के पांव ऐसे नहीं होते। निशान बिल्कुल इंसान के थे, पूरे साफ और इतने गहरे जैसे जमीन पर बोझ पैड रहा हो। और सबसे अजीब बात, निशान कहीं से शुरू नहीं होते थे। ना गली के मोड़ से, ना खेत की तरफ से, ना ही सड़क से। बस बीच आंगन में अचानक दिख जाते थे, जैसे कोई वही उतर आया हो। लोग सुबह सुबह दरवाजों के पास खड़े होकर उन निशानों को देखते रहते। कोई कुछ बोलता नहीं था, पर सबके मन में एक ही सवाल था, अगर ये पांव के निशान है तो यहां आया कौन? और सबसे ज्यादा डर इस बात का नहीं था कि कोई आया, डर इस बात का था कि अभी तक किसी ने जाते हुए निशान नहीं देखे थे। शुरू में लोग सिर्फ देखकर निकल जाते थे, पर एक दिन किसी ने ध्यान दिया। निशान सिर्फ आंगन तक सीमित नहीं थे, वो घर के अंदर जा रहे थे। धीरे धीरे, एक के बाद एक, जैसे कोई बिना आवाज किए
चल रहा हो। गांव वालों को हैरानी हुई। गेट रात को बंद रहता था, दरवाजा भी। फिर भी पांव के निशान सीधे घर के बीच तक पहुंच गए थे। किसी ने झुककर गौर से देखा और तब सबकी सांस अटक गई। निशान गलत थे। पहले लगा आंखों का धोखा होगा, पर जब पूरा आंगन देखा गया तो सच सामने आ गया। पांव उल्टे थे, उंगलियां पीछे की तरफ, एदियां आगे, जैसे शरीर सीधा खड़ा हो पर चलना उल्टा। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि गांव के बुजुर्ग जानते थे उल्टे पांव सिर्फ कहानियों में होते हैं। बचपन से सुना था कि जो चीज इंसान जैसी दिखती है पर जिसके पांव उल्टे होते हैं वो रात को चलती है और दिन में गायब हो जाती है। पर यह कहानी सिर्फ जंगल की बताई जाती थी, गांव की गलियों में नहीं। अब लोगों ने निशान गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। हर कदम अंदर की तरफ जा रहा था, पर कोई भी कदम बाहर की तरफ नहीं था। किसी ने धीरे से कहा, शायद सुबह कोई निकल गया हो। लेकिन जमीन ने झूठ पकड़ लिया। मिट्टी बिल्कुल साफ थी, सिर्फ आने के निशान थे, जाने का एक भी नहीं। उस रात कोई घर के बाहर नहीं बैठा। बच्चे अंदर बंद रहे, दरवाजे जोर से बंद कर लिए गए और पहली बार लोगों को ये एहसास हुआ कि जो चीज घर के अंदर जा रही है शायद वो अभी भी अंदर ही है। गांव में सबसे ज्यादा दार अस गेट से लगने लगा, क्योंकि गेट रात भर बंद रहता था। हाँ, बिल्कुल बैंड लॉकअप के जैसा, ताला लगा हुआ और उसके पीछे सिर्फ अंधेरा। कोई भी रात को वहां से नहीं निकलता था और निकल भी नहीं सकता था, क्योंकि गेट के बाहर कोई दीवार भी नहीं थी, बस खुला रास्ता। और FIR भी। निशान हर सुबह अंदर की तरफ और पास आ जाते थे। कुछ दिन पहले तक वो आंगन के बीच तक ही आते थे, अब वो गेट के पास भी आ गए थे। लोगों ने सोचा शायद कोई रात को आता है और जल्दी से निकल जाता है। पर फिर एक रात गांव के सब लोगों ने मिलकर गेट के पास एक नया रूल बनाया। रात को गेट पार कोई भी नहीं जाएगा। सुबह तक गेट को खोलने का कोई हक नहीं। जो गेट के पास गया उसकी सजा। घर से बाहर सबने इस रूल को फॉलो किया और उस रात सबने सोचा शायद अब निशान रुक जाएंगे। लेकिन सुबह गेट के पास से निशान और भी ज्यादा पास थे, और वो निशान जैसे किसी ने बिल्कुल हाथ से गेट के पास रखे हो, जैसे गेट के अंदर ही खड़ा हो। लोगों ने आपस में बात की, ये निशान कौन ला रहा है? कौन गेट के पास आके छोड़ जा रहा है? ये कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया, और जो जवाब नहीं आता वो दार को और बड़ा बना देता है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, इसका मतलब ये है कि जो अंदर आ रहा है वो खुद गेट के पास तक पहुंच रहा है।
लेकिन गेट बैंड है। गेट का ताला मजबूत है। गेट के पीछे का रास्ता खुला है। कोई दीवार नहीं। फिर भी निशान आते हैं। और अब निशान गेट के बिल्कुल साथ खत्म होते हैं। जैसे कोई गेट के अंदर खड़ा हो। और फिर कुछ हाय दिनों में निशान गेट से भी आगे बढ़ गए। गेट के बाहर सड़क पर लोगों का दिमाग फटने लगा। कौन गेट के बाहर आ रहा है? कौन गेट के बाहर से अंदर आ रहा है? और सबसे अजीब बात, निशान फिर भी अंदर की तरफ ही जा रहे थे, जैसे कोई अंदर से निकलकर फिर से अंदर जा रहा हो। गांव की हवा में अब एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। रात को लोग अपनी खिड़कियां बंद करने लगे, दरवाजे जोर से बंद। बच्चे रात को रोटी के लिए भी नहीं जाते। सबका मन एक ही बात पर अटका था, ये निशान कौन बना रहा है और वो कहां से आ रहा है? किसी ने कहा, शायद रात को कोई इस गेट को तोड़कर आता है। लेकिन फिर भी गेट तोड़ने के निशान नहीं थे। ताला जैसा ही था, गेट जैसा ही था। और FIR एक रात सबको एक और चीज समझ आई। निशान रुके नहीं। वो हर सुबह और ज्यादा पास आ जाते, जैसे कोई रोज रोज अपने घर के अंदर कदम बढ़ा रहा हो और कोई उसको रोक नहीं पा रहा। एक दिन सुबह निशान और भी आगे बढ़ गए। अब वो सिर्फ गेट के पास नहीं थे, अब वो घर के बीच तक आ गए थे। आंगन के बीच में मिट्टी गीली थी और निशान बिल्कुल साफ, जैसे कोई रात भर वहां खड़ा रहा हो। लोग एक एक कदम देखते रहे। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि निशान रुक गए थे। और वो रुकने का तरीका इंसान के रुकने जैसा नहीं था। इंसान चलकर रुकता है, फिर पलटकर देखता है, फिर आगे बढ़ता है। पर ये निशान बस रुक गए, जैसे कोई खड़ा हो। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये पांव नहीं, इसके पीछे कोई और है। कुछ लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। कुछ ने सोचा, ये किसी का मजाक है। पर मजाक की आवाज कभी इतनी गहरी नहीं होती। सबको एक ही बात का डर था, अगर कोई खड़ा है तो वो हमसे कितना पास है। लोग ने सोचा, शायद निशान रात को बने होंगे। शायद किसी ने रात को आंगन में पानी डाल दिया। पर निशान रुके हुए थे और उनके आसपास की मिट्टी बिल्कुल सूख गई थी। किसी ने सोचा, शायद निशान को पानी से छुपा दिया गया हो। फिर एक बुद्धि औरत ने कहा, पांव जब रुके होते हैं तो उनका असर जमीन पर दिखता है। और तब सबको समझ आया, ये निशान सिर्फ निशान नहीं थे, ये एक चीज का साया था। एक चीज जो रात को चलती थी और सुबह तक खादी हो जाती थी। और सबसे ज्यादा डर की बात, निशान एक ही जगह पर खड़े थे, घर के बीच, जैसे कोई घर के बीच में हमारी तरफ देख रहा हो। किसी ने डर के मारे अपनी सांस तेज कर दी। और तब एक छोटा सा बच्चा, जो हमेशा सबके पीछे छुपकर रहता था, आगे आया। उसने निशानों को देखा और फिर धीरे से कहा, ये पांव
मेरे जैसे नहीं है। सबने पूछा, फिर कौन है? बच्चा ने चुपचाप सिर्फ इतना कहा, पांव उल्टे हैं। और उस रात से घर के अंदर सबको ऐसा लगा कि कोई खड़ा है, पर किसी ने देखा नहीं। और कोई अभी भी खड़ा है। गांव में अब कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, क्योंकि जब सवाल का जवाब मिलने लगता है तो डर और गहरा हो जाता है। सब लोग चुपचाप गांव के बुजुर्ग के पास गए। वही बुजुर्ग जो कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो सच बोलते थे। उन्होंने आंगन के बीच पदे उल्टे पांव के निशान देखे। थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, बस मिट्टी को देखा, हवा को महसूस किया और फिर धीरे से बोले, जो आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। लोग समझ नहीं पाए। किसी ने पूछा, मतलब? बुजुर्ग ने कहा, ये घर सिर्फ घर नहीं है, ये जगह है। उन्होंने बताया कि सालों पहले यहाँ एक आदमी रहता था। रोज शाम को वही खड़ा हो जाता था, घर के बीच में, किसी से बात नहीं करता, बस खड़ा रहता। एक रात वो खड़ा खड़ा वही गिर गया। सुबह जब लोग आए तो शरीर मिल गया। और पैर उल्टे पड़े थे। गांव ने उससे यही जला दिया, यही छोड़ दिया और समझ लिया कि कहानी खत्म हो गई। बुजुर्ग ने आंखें उठाकर देखा, पर कुछ कहानियां जलकर भी खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा, जो चीज जहां गिरती है, कभी कभी वही रह जाती है। इसीलिए निशान बाहर से नहीं आते थे। इसीलिए गेट बैंड होने पर भी वो पास आते जाते थे, क्योंकि वो अंदर से ही था। वो घर के बीच में पहले भी खड़ा था, आज भी वही खड़ा होता है। सिर्फ फर्क इतना है, पहले लोग यूज देख सकते थे, अब सिर्फ उसके निशान। बुजुर्ग ने अंत में सिर्फ इतना कहा, जो आता है वो बाहर जाने के लिए नहीं आता, वो रहने के लिए आता है। और उस पाल सबको समझ आ गया, ये निशान किसी के आने के नहीं थे, ये किसी के रुक जाने के थे। और जो रुक जाता है वो इंतजार करता है। अगली सुबह गांव में अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। आंगन साफ था, जमीन बिल्कुल सूखी थी, ना गीले पांव के निशान, ना मिट्टी पर कोई लकीर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लोग बाहर निकले, इधर उधर देखा, और पहली बार सबके चेहरों पर राहत दिखी। किसी ने कहा, चली गई होगी। किसी ने कहा, शायद रात का वहम था। किसी ने भगवान का नाम लिया, किसी ने दिया जला दिया, और पूरे गांव ने चैन की सांस ली। दिन निकल गया, धूप तेज थी, बच्चे खेले, औरतें बातें करती रही, जैसे जिंदगी वापस अपनी जगह आ गई हो। शाम हुई, सूरज डूबा, रात आई, बिल्कुल आम रात जैसे। ना हवा तेज थी, ना कुत्ते भौंक रहे थे, बस एक अजीब सी खामोशी थी। और दार तब शुरू हुआ जब घर के अंदर
एक मेहमान बैठा दिखा। वो अचानक आया था, किसी ने आते हुए नहीं देखा, बस बैठा हुआ था, शांत, बिल्कुल शांत। ज्यादा बात नहीं करता था, बस हल्की सी मुस्कान रखता था। उसकी आंखें बात करते वक्त कभी झपकती नहीं थी और उसके पाँव हमेशा चादर के नीचे रहते थे। रात का खाना हुआ, सब साथ बैठे, पर किसी के मुंह से सही से निवाला नहीं उतर रहा था। मेहमान चुपचाप खाता रहा, बीच बीच में सीधा सामने देखता, जैसे घर को याद कर रहा हो। खाने के बाद जब सब सोने के लिए उठने लगे, उस मेहमान ने अचानक सर उठाया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, पर हर शब्द कानून के अंदर उतारता चला गया। वो बिना आंख झपकाए बोला, कल मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। किसी ने पूछा नहीं क्यों, किसी ने मना नहीं किया, बस सबके चेहरों का रंग एक साथ उड़ गया। उसके बोलते ही दिया एक पाल के लिए बुझ गया, और जब वापस जला, मेहमान वहां नहीं था। सिर्फ उसकी आवाज घर के अंदर रह गई थी। उस रात किसी को नींद नहीं आई, और सुबह जब आंख खुली, निशान जमीन पर नहीं मिले, पर हर एक के दिल में एक ही बात थी, जो आंगन से गया था वो घर के अंदर आ चुका है। और इस बार निशान पांव के नहीं होंगे, इस बार निशान सीधे कमरे में होंगे। आज की दूसरी कहानी, मंदिर की घंटी। गांव का एक पुराना मंदिर था, इतना पुराना कि उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखते थे। सुबह से शाम तक मंदिर में भीड़ रहती थी। भजन, आरती और घंटी की आवाज, पर जैसे ही सूरज डूबता, मंदिर के दरवाजे बैंड कर दिए जाते थे। गांव के लोग कहते थे, शाम के बाद वहां रुकना ठीक नहीं। इसलिए रात होते ही मंदिर बिल्कुल सुनसान हो जाता था। ना कोई दिया, ना कोई आरती, ना कोई आवाज, बस अंधेरा। पर सबसे अजीब बात ये थी, रात के बिल्कुल 12 बजे मंदिर की घंटी जरूर बजती थी। ना एक बार, ना 2 बार, पूरे 3 बार, धीमी, भारी और सीधी, दिल के अंदर उतरने वाली। पहली बार जब ये आवाज आई, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने कहा शायद हवा होगी, किसी ने कहा पुराना मंदिर है, आवाज गूंज जाती होगी। पर जब रोज रात बिल्कुल 12 बजे घंटी बजने लगी, गांव में बेचैनी बढ़ने लगी। लोग घड़ी देखने लगे, 11:59, और जैसे ही सुइया मिलती, घंग, हर रात सेम वक्त। किसी ने भी कभी घंटी बजते हुए देखा नहीं था। ना पुजारी, ना चौकीदार, ना कोई भक्त। मंदिर के ताले सुबह जैसे के तैसे रहते थे, और घंटी सुबह बिल्कुल शांत, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो।
कुछ लोगों ने कहा, रात को मंदिर के पास से गुजरते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अंदर खड़ा है, पर जब पलट कर देखा सिर्फ अंधेरा था और घंटी के नीचे बिल्कुल खामोशी। गांव के बुजुर्गन ने सिर्फ इतना कहा, जो रात को घंटी सुन ले, यूज मंदिर के अंदर जाने का मन खुद भी ये खुद होने लगता है। और उस रात पहली बार एक आदमी ने उस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। लोग समझे हवा होगी, पुराना मंदिर है, हवा चलती होगी। कुछ लोगों ने मंदिर के पास से गुजरते वक्त सिर्फ एक बार देखा कि दरवाजे बंद है और मंदिर बिल्कुल खामोश। फिर भी घंटी बजती रहती थी। लोगों को लगा ये तो बस हवा का खेल है। पर एक बात सबको समझ नहीं आई, घंटी सिर्फ एक ही समय बजती थी, रोज बिल्कुल ठीक 12 बजे, ना ज्यादा ना कम। और जो लोग मंदिर के पास से गुजर रहे होते, वो घंटी बजते ही तुरंत रुक जाते, आंखें बंद करके सिर्फ सुनते रहते। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, किसी को कोई शैडो नहीं दिखाई देता था। बस वो आवाज एकदम से अंदर से निकलती हुई। घंटी के साथ एक और चीज होती थी, एक हल्की सी ठंडी हवा मंदिर के अंदर से बाहर निकलती, जैसे मंदिर के दरवाजे खुद से खुल रहे हो। पर दार ये था, मंदिर का ताला सुबह से बिल्कुल वही था, ना खुला ना खुद से खुलने का निशान। किसी ने मंदिर का ताला चेक किया, सब ठीक था, फिर भी घंटी बजती रही। लोगों ने सोचा शायद कोई प्रैंक है, पर गांव में कोई ऐसा नहीं था जो रात को मंदिर के पास जाता, क्योंकि सबको डर था। और डर सिर्फ घंटी की आवाज से नहीं था, डर इसलिए था क्योंकि घंटी बजते ही घर के अंदर से लोगों की आवाज कम हो जाती, जैसे दुनिया थोड़ी सी म्यूट हो जाती हो। लोगों ने कहा, घंटी बजते ही हमारी सांसें तेज हो जाती है। और कुछ लोग कहते थे, घंटी बजते ही किसी की चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान आ जाती है। सब सोचने लगे, क्या मंदिर के अंदर कोई है? क्या मंदिर के अंदर कोई रूह है? या फिर क्या घंटी खुद किसी को बुला रही है? और फिर पहली बार एक आदमी ने घंटी की आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। पुजारी ने कहा, मैं रात को मंदिर आता ही नहीं। लोगों ने उस पर हंस कर कहा, कैसे नहीं आते? मंदिर तो तुम्हारा ही है। पुजारी ने सिर्फ एक बार शांत से बोला, रात के बाद मैं मंदिर के पास भी नहीं जाता। सबने सोचा शायद वो दार गया है, पर मंदिर के दरवाजे पर ताला लगता तो लोगों को थोड़ा सुकून मिलता। पर दार काफी बढ़ गया, क्योंकि ताला लगा होता भी तो घंटी बजती रहती थी। रात को 12 बजे घंटी बजती रहती थी। किसी ने पुजारी से पूछा, तुम्हें घंटी की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती?
पुजारी ने सिर्फ इतना कहा, मैं घंटी की आवाज सुनता ही नहीं, मुझे सिर्फ घंटी की खामोशी सुनाई देती है। सबके कण एकदम तेज हो गए। घंटी की खामोशी कैसे? फिर एक आदमी ने बताया कि रात को घंटी बजते ही उसकी नींद टूट जाती थी और घंटी बजते ही उसको लगता था किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा हो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों में दार आया। फिर एक और बात सामने आई। घंटी बजते ही मंदिर के बाहर की हवा अंदर आती नहीं थी, जैसे मंदिर के दरवाजे के अंदर कोई इनविजिबल दीवार बन जाती हो। और घंटी बजते ही मंदिर के अंदर का अंधेरा और गहरा हो जाता। लोगों ने सोचा, क्या घंटी किसी को बुलाती है, किसी को मंदिर के अंदर खींचती है? और अगर ऐसा है तो किसको? क्योंकि मंदिर के अंदर किसी का नाम भी नहीं था, किसी का दरवाजा भी नहीं खुला, फिर भी घंटी बजती रहती थी। और सबसे अजीब बात, घंटी के बजते ही गांव के लोगों का दिल तेज धड़कने लगता, जैसे कोई उनके अंदर से किसी को बाहर निकल रहा हो। और फिर उस रात मंदिर के पास से किसी ने देखा, मंदिर के दरवाजे के पीछे एक पतला सा शैडो खड़ा था, पर वो शैडो घंटी बजते ही जल्दी से अंधेरे में घुल गया। किसी ने पुकारा, किसी ने देखा, पर सबको एक ही बात समझ आई, मंदिर में कुछ है। और वो घंटी बजती रहने से रुकने वाला नहीं। एक रात कुछ लोग मंदिर के बाहर रुक गए। घंटी बाजी, पर जब ऊपर देखा कोई भी नजर नहीं आया, सिर्फ हवा का सा खामोश सा सांस। और घंटी फिर भी बराबर बजती रही। तब किसी ने नीचे देखा, घंटी के बिल्कुल नीचे 2 पेयर द आर पेयर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। लोगों ने सोचा, शायद कोई ऊपर से लटका हुआ है। फिर एक और आदमी ने कहा, लेकिन कोई हवा भी नहीं चल रही। घंटी फिर भी बज रही थी और पेयर वही थे, बस जमीन से थोड़ा ऊपर। आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि पेयर सेफ द और उनके निचले हिस्से पर मिट्टी भी नहीं थी, जैसे वो किसी ने जमीन से उठाए हो। तभी सबको एक बात समझ आई, ये पेयर इंसान के नहीं, किसी आत्मा के थे। और घंटी उस आत्मा का सिग्नल थी। अगली रात से घंटी बंद हो गई। गांव वालों ने सोचा, अब सब ठीक हो गया। पर हर सुबह मंदिर के सामने नए पांव के निशान मिलते थे। निशान बाहर नहीं जाते थे, सिर्फ अंदर जाते थे। और मंदिर के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, जैसे किसी को रोका ही नहीं गया हो, या फिर अंदर जाने वाला कभी बाहर आता ही नहीं। आज की आखिरी कहानी, शमशान का रास्ता। गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था। दिन में सब लोग उसी रास्ते से निकल जाते थे, बच्चे भी, बिना देर। पर जैसे ही सूरज डूबता, उस रास्ते का नाम कोई नहीं लेता था। शाम के बाद ना साइकिल,
ना गाड़ी और ना ही इंसान के कदम। लोग कहते थे शमशान का रास्ता दिन का है, रात का नहीं। लोग कहते थे रात को उस रास्ते पर चलने की आवाज आती है, जैसे कोई पीछे पीछे साथ चल रहा हो। पर जैसे ही मुड़कर देखो, पीछे कोई नहीं होता, सिर्फ खाली रास्ता और मिट्टी पर 2 कदमों की हल्की निशानी। कुछ लोगों ने कहा आवाज जूती की होती थी, कुछ ने कहा नंगे पैरों की। पर एक बात सबने मानी, आवाज कभी आगे से नहीं आती थी, हमेशा पीछे से। और जो लोग रुककर सुनते रहे, वो अक्सर रात भर घर नहीं पहुंचे। एक आदमी ने शॉर्टकट के लिए उसी रास्ते को चुना। गांव का रास्ता छोड़ उसने शमशान का रास्ता पकड़ लिया। शुरू में सब नॉर्मल लगा, हवा चल रही थी, पत्तियां हिल रही थी। पर कुछ कदम चलने के बाद यूं लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। उसने कदम तेज किए। उसके कदमों की आवाज के साथ एक और आवाज भी बढ़ने लगी, बिल्कुल उसके जैसे। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पर जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से फिर वही आवाज। अब आवाज सिर्फ मिट्टी पर चलने की नहीं थी, जैसे कोई सांस भी ले रहा हो, बिल्कुल उसके कण के पास। रोहन ने चलना तेज किया, पर आवाज और पास आ गई। कदमों की आवाज अब सिर्फ पीछे नहीं, उसके साथ साथ चल रही थी। रोहन ने अपने पैर तेज से हिलाए, लेकिन आवाज हर कदम के साथ बराबर आती रही। फिर अचानक यूज अपने पैरों के पास कुछ घिसकता महसूस हुआ, जैसे किसी ने राख और जलती हुई लकड़ी के बीच से कोई छोटी सी चिंगारी उसके पैर पार लगा दी हो। रोहन रुक गया। उसने नीचे देखा, पर जमीन पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी चप्पल की निशान। और उसके निशान के बिल्कुल साथ साथ एक और निशान जो उसके कदम से मैच कर रहा था। पर वो निशान कभी उसके साथ निकल नहीं पाता, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकता था। वो सिर्फ उसके पीछे रहता था। और उसकी सांस तेज होने लगी, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, ये रास्ता सिर्फ चलते नहीं, किसी को अंदर ले जाता है। घर पहुंचकर रोहन ने नीचे देखा। उसके पैरों पर शमशान की राख लगी हुई थी, जबकि वो शमशान के अंदर कभी गया ही नहीं था। अगली सुबह उस रास्ते पर सिर्फ एक चीज मिली, आदमी के पांव के निशान और उनके नीचे घिसने के निशान, जैसे कोई चल नहीं रहा था, घसीटा जा रहा था। तो ये था एंड ऑफ एपिसोड 78 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर ये स्कैरी स्टोरीज और दरवानी कहानियां ने आपको सच में स्केयर किया, तो कमेंट्स में बताओ कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब कर दी। सबसे डरावना कमेंट मेन आदित्य पिन करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो, ताकि आप हमारी नेक्स्ट स्कैरी और डरावनी कहानी मिस ना करो।
और ये हॉरर एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो इफ दे कैन हैंडल द फियर। कोई हॉन्टेड लोकेशन, इंडियन डरावानी कहानी या अर्बन लेजेंड शेयर करना है? कमेंट्स में बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फीचर होगा। एपिसोड 79 जल्द HII आ रहा है, जहां हम सुनेंगे क्रीपी पास्टा हॉरर स्टोरीज और सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स, गोस्ट्स या ट्विस्ट्स वाली स्टोरीज होगी नेक्स्ट एपिसोड में। डायनामिक डार्क ब्रेक पार जा रहा है। हम जल्द HII वापस आएंगे एपिसोड 79 के साथ 31 जनवरी से। तब तक के लिए देखते रहिए डायनामिक डार्क के साथ, सुनते रहिए डरावानी कहानियाँ। रोज नया एपिसोड आता है 7:45 PM पर।